The next method of preparation of aldehydes and ketones are from alkyl cyanide. Now alkyl cyanide has two methods. One is a reduction method and second is a reaction with Grignard. याद रखना दो मेथड है, reduction and reaction with Grignard. Now reduction say we get only aldehyde. There are two types of reducing agent. First is Stephan reduction reaction और second डाइबल H है जो हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे. In Stephan's reduction reaction you use SnCl2, stannous chloride and conc HCl. तो एक alkyl cyanide, stannous chloride and conc HCl are the reducing agent. They will produce nascent hydrogen. Now याद रखो, one of the hydrogen goes to N, another hydrogen goes to C. ट्रिपल का डबल बॉन्ड होगा and HCl goes and attach to the molecule to neutralize the charge. तो देखो, one hydrogen goes to N, another hydrogen goes to C. So you get this CH double bond NH and HCl get attached to it. This is called as इम्यूनोक्लोराइड. ये इमीन ग्रुप होता है. NH ग्रुप को इम्यूनो बोलते हैं, आपको याद होगा, सेकेंडरी अमाइन का फंक्शन ग्रुप है. सो इम्यूनोक्लोराइड. व्हेन यू बॉयल विद वाटर, ये बॉन्ड यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. वाटर का O goes to CH to form CHO and both the H goes to N to form NH3. NH3 is a base. Both the H goes to NH to form NH3. NH3 is a base. It reacts with HCl to form NH4Cl. Only aldehyde can be prepared from this method. For example, तो मतलब हमको रूल क्या याद रखना है इसमें? रूल ये याद रखना स्टेफेंस में कि C triple bond N get convert into CHO. That's it. You need to remember. Like CH3CN है, bond यहाँ से break कर दो. You break this bond from here. This C will convert into CH3 CHO plus NH4Cl. Similarly C2H5CN ethyl cyanide लिया. You again break this bond from here. ये bond यहाँ से break करो. CO goes to C, तो it forms C2H5CHO plus NH4Cl. So you have to remember a very simple reaction. Stephens में SnCl2 conc HCl दिखेगा तो साइनाइड CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड नहीं मिलेगा. ओके, तो स्टेफन रिडक्शन. नाउ सेकंड रिडक्शन इज डाइबाल H. सो नेक्स्ट आफ्टर स्टेफेंस वी यूज डाइबाल H. डाइबाल H इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. देखो आइसोब्यूटाइल है अटैच टू एल्यूमिनियम एंड देयर इज अ हाइड्राइड. डायरेक्ट ये H ट्रांसफर होता है रिडक्शन में. ओके, now this diol H also does not reduce C double bond C like LiLH4 NaBH4. ये दोनों भी C double bond C को reduce नहीं करते, ये भी नहीं करेगा चेन के अंदर. ओके, दिस रिएक्शन इज टेम्परेचर कंट्रोल. दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एट -78 क्योंकि उसके ऊपर गया ना तो अल्डिहाइड को वो और रिड्यूस करके अल्कोहल बना देगा. तो रिडक्शन को स्टॉप करने के लिए आपको -78 पे रखना पड़ेगा टेम्परेचर. सेम है, देखो साइनाइड हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन गोज टू N, वन हाइड्रोजन गोज टू C. अल्डीमाइन अल्डिहाइड पार्ट एंड इमिनो ग्रुप. सो अल्डीमाइन बनेगा, अल्डिहाइड RCHO. वाटर से रिएक्ट करोगे अगेन ये बॉन्ड ब्रेक होगा. O गोज टू C एंड बोथ दी H गोज टू N. सो यू गेट NH3 एंड RCHO. मतलब इसमें भी वही है, CN ग्रुप CHO में कन्वर्ट करो. CN ग्रुप आ गया, डाइबाल H दिखा, CH3 CH2 CHO प्लस NH3. देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है सिस्टम में, डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा. C डबल बॉन्ड C विल रिमेन एज इट इज, CH CH2. Then you get a CHO. Only cyanide group is converted into CHO group. Remember this. Diol H -78. So दो है, diol H है plus you have Stephen's reduction SnCl2 conc HCl जो साइनाइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं. लेकिन अगर यही साइनाइड, मतलब यू हैव टू रिमेंबर कि अगर मैंने यही ट्रिपल बॉन्ड N लिया है, इसको मैंने रिड्यूस किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, या तो रिड्यूस किया सोडियम इथेनॉल से, ओके, या तो रिड्यूस किया मैंने प्लैटिनियम रैनिकल H2 से, तो ये साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट होगा CH2NH2. दैट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री अमाइन. रिमेंबर दिस. अगर यही साइनाइड को आप रिएक्ट करते हो स्टेफिन से, स्टेफिन कौन सा रिएक्शन है? स्टेफिन के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं SnCl2 एंड conc HCl, या तो फिर आप यूज़ कर रहे हो डाइबाल H, तो ये साइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा CHO में. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. साइनाइड विद ऑल दिस रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम इथेनॉल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, प्लैटिनियम निकल, द हाइड्रोजन फॉर्म्स प्राइमरी अमाइन. हाइड्रोजन ऐड होते जाएगा और स्टेफिन से करोगे तो ये माइल्ड है, इट विल फॉर्म अ CHO ग्रुप अलॉन्ग विद हाइड्रोलिसिस. रिमेंबर दिस. ओके, तो स्टेफिन्स एंड डाइबाल H विल कन्वर्ट साइनाइड इनटू अल्डिहाइड्स. Okay, next is action of Grignard reagent on cyanide.
तो दो टाइप के हमारे पास है, एक होता है अल्काइल साइनाइड और एक होता है हाइड्रोजन साइनाइड। अल्काइल साइनाइड से देखते हैं। जब अल्काइल साइनाइड पे आप ग्रिडनार्ड ऐड करते हो तो ऑब्वियसली देखो सेम वही रिएक्शन होता है, ग्रिडनार्ड के हमेशा कॉम्प्लेक्स बनते हैं, माइनस है ये प्लस है, आर पे माइनस रहता है ये प्लस रहता है, आर गोज टू सी, एम जी एक्स गोज टू एन, सो यू गेट अडक्ट। आपको याद होगा हर ग्रिडनार्ड में अडक्ट मिलता है, दैट अडक्ट इज आर सी आर डैश डबल बॉन्ड एन एम जी एक्स। फिर जब आप इसको ब्रेक करोगे डूइंग एसिड हाइड्रोलिसिस, द ओ गोज टू सी, तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश प्लस 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन गोज टू एन टू फॉर्म NH3 प्लस OH जो बचेगा गोज टू Mg, सो यू गेट MgX एंड OH। सो अल्काइल साइनाइड ऑन ग्रिडनार्ड गिव्स यू अ कीटोन इन दी एंड। याद रखना RC पे एक R ऐड करो और कीटोन बना दो, सिंपल शॉर्टकट। लेकिन अगर आपने RCN नहीं लिया, इसकी जगह पे H लिया है, मतलब HCN लिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर H रहेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्डिहाइड। तो अल्काइल साइनाइड विद ग्रिडनार्ड गिव्स कीटोन, अल्काइल साइनाइड विद हाइड्रोजन सॉरी अल्काइल साइनाइड विद ग्रिडनार्ड गिव कीटोन, हाइड्रोजन साइनाइड विद ग्रिडनार्ड गिव्स यू व्हाट, अल्डिहाइड। रिमेंबर दिस, हाइड्रोजन साइनाइड विद ग्रिडनार्ड गिव्स अल्डिहाइड, अल्काइल साइनाइड गिव्स व्हाट, कीटोन। अब समझो यहाँ पर मैंने मिथाइल साइनाइड लिया है विथ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, तो क्या करना है, CH3 गोज टू C, MgI गोज टू N, आपको मिलेगा एक अडक्ट, दैट अडक्ट इज CH3C, CH3 डबल बॉन्ड N अटैच टू MgI, ब्रेक करोगे ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड, सो यू गेट CH3C, CH3 डबल बॉन्ड O प्लस NH3 प्लस MgI एंड OH। डायरेक्ट लिखना है, नो प्रॉब्लम। सीधा साइनाइड ग्रुप को कन्वर्ट करो, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करा, CH3 आएगा C पे, सो यू गेट CH3 CH डबल बॉन्ड O, फॉर्माल्डिहाइड क्योंकि HCN यूज़ किया। अब देखो बेन साइनाइड लिया आपने, दैट इज फिनाइल साइनाइड, ओके, या साइनोबेंजीन लिया है, तो CH3 गोज टू C, ये N को निकाल दो, सीधा डबल बॉन्ड O डाल दो शॉर्टकट में, तो ये C पे आ गया CH3। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड हटेगा उसकी जगह पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड O आएगा, सो डबल बॉन्ड O प्लस NH3 प्लस MgI एंड OH। रिमेंबर शॉर्टकट में ही काम करना, फटाफट आंसर आता है इसके अंदर, ओके, फास्ट यू गेट द आंसर इफ यू रिमेंबर दिस के साइनाइड इज कन्वर्ट इनटू दिस ग्रुप CO group, okay, so here in this case if you take a cyanide reacts with RMgX, so it will get CR डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर H होगा तो अल्डिहाइड है, R होगा तो कीटोन है, ये ग्रुप में कन्वर्ट होता है, सिंपल, ओके। सो साइनाइड से दो रिडक्शन रिएक्शन, एक ग्रिडनार्ड वाला, दोनों रिडक्शन रिएक्शन में अल्डिहाइड बनता है, बट ग्रिडनार्ड में यू गेट अ कीटोन एज वेल एज अल्डिहाइड, डिपेंड कर रहा है तुम अल्काइल साइनाइड ले रहे हो तो यू गेट अ कीटोन, एंड इफ यू टेक हाइड्रोजन साइनाइड यू गेट अ अल्डिहाइड इन दिस। एस्टर, रिड्यूसिंग एस्टर बाय यूजिंग डाइबाल H, अगेन आपने डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है, कोई कोई जगह पे इसको DBH भी लिखते हैं एट लो टेम्परेचर, सिंपल है। एस्टर को रिड्यूस करना है या तो सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, यू ब्रेक इट हियर, सिर्फ अल्डिहाइड मिलेगा, ओके। तो वन ऑफ द H गोज टू C, अनदर H गोज टू O, सो यू गेट R C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड प्लस R डैश OH। जैसा अब ये लिया है तो यहाँ से ब्रेक कर देगा C डबल बॉन्ड O से, तो दिस पार्ट विल कन्वर्ट इनटू CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 OH। चलो यहाँ से ब्रेक कर दिया मैंने, तो सॉरी यहाँ से ब्रेक करना है मुझे, तो H गोज टू C, तो यू गेट H C डबल बॉन्ड OH फॉर्माल्डिहाइड प्लस C2H5OH। अब यही एस्टर को आप अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कर दे, मतलब तो अल्कोहल सीधा मिल जाता, मतलब अगर मैंने यही एस्टर लिया होता और अगर LiLH4 से रिड्यूस किया होता या LiLH4 से या डाइबोरन THF से, तो ये ब्रेक होता था, 1H O पे जाता है, एक H C पे आता है, एक H C पे आता है और एक H O पे जाता है, तो यू गेट R CH2OH प्लस R डैश OH, गेट अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया तो एस्टर से मिक्सचर ऑफ एल्कोहल मिलेगा, डाइबाल H यूज किया तो एक अल्डिहाइड और एक एल्कोहल मिलेगा, ये याद रखने का, ओके। दिस इज डिफरेंस बिटवीन द रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम एस्टर।
ये मैंने सिखा चुका हूँ अल्कोहल में, दिस रिड्यूसिंग रिडक्शन ऑफ एस्टर बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू गेट 2 अल्कोहल्स, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन डाइबाल एच यूज किया तो एक अल्डिहाइड मिलेगा, आर सी ओ पार्ट विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड एंड दिस पार्ट विल कन्वर्ट इनटू एन अल्कोहल। नाउ एस्टर से दूसरा रिएक्शन, द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एस्टर इज यूजिंग ग्रिडनार्ड। ये हम लोग ने अल्कोहल फिनॉल में किया है, मैंने डिटेल में बताया था कि फॉर्मेट एस्टर विद ग्रिडनार्ड गिव्स यू अल्डिहाइड, फिर एक और ग्रिडनार्ड ऐड किया तो सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि अल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। अल्काइल एस्टर लिया, आर सी ओ बार आर एम जी एक्स गिव अ कीटोन, कीटोन से फिर आर एम जी एक्स किया था टर्शरी अल्कोहल। तो रिफर दिस रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, ये अल्कोहल्स में रिएक्शन रिफर करो। अल्डिहाइड कीटोन बनता है, जब एक एक मॉलिक्यूल और ऐड करते हो तो सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल मिलता है। तो एस्टर के दो रिएक्शन है, एस्टर रिएक्शन विद डाइबाल एच रिडक्शन गिव्स यू अल्डिहाइड एंड अल्कोहल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किया तो दोनों अल्कोहल मिलेंगे, याद रखना डाइबाल एच यूज करना है। एंड द एस्टर रिएक्ट विद ग्रिडनार्ड रिएजेंट, ये हम लोग ने अल्कोहल्स में कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट रिएजेंट हम लोग ने एक रिएजेंट आरसीएन लिया, एक रिएजेंट एस्टर लिया, अब एक रिएजेंट लेंगे आरसीओसीएल। तो सबसे पहला रिएक्शन इसमें एसिड क्लोराइड में रिडक्शन है विच इज कॉल्ड एज रोजेंडमंड। वहां पर भी हम लोग ने दो रिडक्शन ही लिखे थे। रोजेंडमंड में यू टेक एसिड क्लोराइड इज व्हाट RCOCl, रिड्यूस इट बाय यूजिंग लिंडलास कैटलिस्ट। लिंडलास कैटलिस्ट आपको याद होगा PDBaSO4, जो अल्काइंस को अल्कीन में कन्वर्ट करता है, वेयर BaSO4 एंड सल्फर एक्ट एज अ पॉइजनिंग। तो देखो H2 यूज किया है तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, 1H goes to Cl, another H goes to C, so it will form RC double bond to H, only aldehyde you get plus HCl। इसमें भी aldehyde ही मिल रहा है, मतलब साइनाइड को डाइबाल H या स्टेफिन से करोगे तो अल्डिहाइड, एस्टर को डाइबाल H अल्डिहाइड, एसिड क्लोराइड को PDBaSO4 लिंडलास कैटलिस्ट अल्डिहाइड। ओके देखो यहाँ से ही ब्रेक कर देंगे हम लोग ये बॉन्ड, HCl निकल गया, यू गेट CH3 C डबल बॉन्ड टू H प्लस HCl। सिमिलरली यहाँ पर यूज़ करो H2, ब्रेक कर दो बॉन्ड तो C6H5 C डबल बॉन्ड टू H प्लस HCl। ये हम लोगों ने अल्कीन्स में देखा था प्रिपरेशन। BaSO4 सल्फर क्विनोलिन एक्ट एज पॉइजन फॉर PD कैटलिस्ट एंड प्रिवेंट रिडक्शन। अगर आप ये यूज़ नहीं करोगे BaSO4 तो ये और रिड्यूस करेगा इसको और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। सो टू स्टॉप इट वी यूज लिंडलास कैटलिस्ट, BaSO4 एक्टिंग एज अ पॉइजनिंग। अच्छा इसमें फॉर्माल्डिहाइड यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज फॉर्माल्डिहाइड प्रिपेयर करने के लिए आपको HOCl चाहिए और HOCl एक अनस्टेबल है, ओके अनस्टेबल कंपाउंड, देयरफॉर फॉर्माल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर फ्रॉम दिस HOCl मॉलिक्यूल। क्योंकि हम लोगों को अगर अल्डिहाइड फॉर्माल्डिहाइड चाहिए तो CH3 के पे H होना चाहिए, तो H C डबल बॉन्ड और Cl ये प्रिपेयर, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल इन नेचर। ठीक है, सो यू टेक एसिड क्लोराइड, PDBaSO4 से रिएक्ट करो, लिंडलास कैटलिस्ट, यू गेट एन अल्डिहाइड इन दिस। नाउ द सेम एसिड क्लोराइड when reduced with, ये भी याद रखना, when reduced with tin tributyl hydride, only for GE and NEET, और lithium aluminium borohydride, lithium ट्राई टर्शरी ब्यूटो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, देखो ये है हाइड्राइड, हाइड्राइड आया मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। सो टिन ट्राई ब्यूटाइल हाइड्राइड या लिथियम ट्राई टर्ड ब्यूटो ऑक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये दोनों भी रिड्यूसिंग एजेंट ही है। ये दोनों को भी अगर आप यूज़ करोगे फाइनली तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, H goes to C, so you get RCHO as a product। इसमें भी अल्डिहाइड मिलेगा अगर ये दोनों भी यूज़ किया। गाइस दिस इज लिथियम टर्शियरी ब्यूटो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्यूमिनियम ब्यूटो ऑक्साइड नहीं है, वो ओपन आर ऑक्सीडेशन है, टर्ड ब्यूटो ऑक्साइड, ये हाइड्राइड वाला है, लिथियम एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड हाइड्राइड। ओके, जब आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ा था, यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटो हाइड्राइड है, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट ही है। नाउ एक्शन ऑफ ग्रिडनार्ड रिएजेंट ऑन एसिड क्लोराइड, ये भी मैंने आप लोगों को अल्कोहल्स में बताया था। एसिड क्लोराइड विद 1 मोल ऑफ ग्रिडनार्ड गिव्स यू अ कीटोन। जैसा फॉर्माइल क्लोराइड लिया, ग्रिडनार्ड ऐड किया तो अल्डिहाइड मिलेगा, बट HOCl एक स्टेबल कंपाउंड नहीं होता है, इसके लिए ये बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। देयरफॉर रिमेंबर RCOCl विद ग्रिडनार्ड रिएजेंट, R जाएगा C पे,
MgXO पे गेट स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिसिस किया, MgX और Cl निकल गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ गया, कीटोन, सिंपल। ये भी अल्कोहल में देखा हम लोग ने रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ डाई अल्काइल कैडमियम, सिर्फ कीटोन मिलेगा इससे। डाई अल्काइल कैडमियम R2CD कैसा बनाओगे आप, कैडमियम क्लोराइड लो, RMgX से रिएक्ट करो, तो देखो ये पार्ट पूरा निकल जाता है यहाँ से, MgX with Cl, CD goes to R, so you get RCdR, dialkyl cadmium plus 2 moles of MgX and Cl. Now this dialkyl cadmium will react with acid chloride, तो एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करो, ग्रिडनाट से रिएक्ट करो या डायल्काइल कैडमियम से रिएक्ट करो, तो देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, CdCl2, both the R goes to C, so 2 moles of R dash, C double bond O, R कीटोन प्लस CdCl2 वापस मिल गया। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने ये लिया है 2 moles of C2H5 MgBr, ग्रिडनाट लिया, कैडमियम क्लोराइड से रिएक्ट किया, तो ऑब्वियसली यू विल गेट C2H5 C2H5 plus 2 moles of MgBr and Cl. Now this ethyl diethyl cadmium will react with acetyl chloride, तो देखो यहाँ से मैंने CdCl2 निकाल दिया है, both the C2H5 goes to C, तो you have 2 moles of CH3 C double bond O C2H5 plus CdCl2। तो सिंपल है, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करना है आपको यूजिंग लिंडलास कैटलिस्ट, तो अल्डिहाइड मिलेगा जिसको हम लोग रोजेनमंड रिएक्शन बोलते हैं, रिमेंबर दिस रिएक्शन, रोजेनमंड रिएक्शन। या तो एसिड क्लोराइड को आप रिड्यूस करो ओनली फॉर JEN नीड बाय यूजिंग टिन ट्राइब्यूटाइल हाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम ट्राइब्यूटो ऑक्साइड हाइड्राइड, तो आपको अल्डिहाइड मिलेगा। फिर ग्रिडनाट से रिएक्ट करोगे तो कीटोन मिलता है, RCOCl ग्रिडनाट गिव्स यू कीटोन। फिर डायल्काइल कैडमियम से रिएक्ट करोगे RCOCl को, तो अगेन आपको कीटोन मिलेगा। ओके, सो यू हैव दिस अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का प्रिपरेशन। रोजेनमंड लिया तो सिर्फ अल्डिहाइड मिलेगा, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया, टिन ट्राइब्यूटाइल हाइड्राइड, तो सिर्फ अल्डिहाइड मिलेगा। ग्रिडनाट यूज़ किया RCOCl पे, तो कीटोन मिलेगा। HOCl पे अल्डिहाइड, बट HOCl इतना स्टेबल नहीं होता। फिर एक्शन ऑफ डायल्काइल कैडमियम लिया ग्रिडनाट एसिड क्लोराइड पे, तो अगेन यू गेट अ कीटोन। सो हम लोग ने 3 रिएजेंट देखे, RCN देखा, रिड्यूसिंग इट विथ स्टेफन एंड डाइबाल H गिव्स यू अल्डिहाइड। फिर उसके बाद में वही RCN को आप रिएक्ट करोगे ग्रिडनाट से, सो यू गेट अ कीटोन, बट हाइड्रोजन साइनाइड लिया तो अल्डिहाइड। देन फिर एस्टर लिया, तो एस्टर को रिड्यूस करोगे डाइबाल H से, तो अल्डिहाइड एंड अल्कोहल, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से किया या तो आपको दोनों अल्कोहल मिलेगा। फिर वही एस्टर को आप अगर ग्रिडनाट से रिएक्ट करते हो तो यू गेट अ फॉर्मेट एस्टर लिया, तो यू गेट अ कीटोन, और RMgX किया तो अल्कोहल, ये आपने अल्कोहल्स में देखा है, एंड देन एन एसिड क्लोराइड। ओके, तो 3 रिएजेंट हम लोग ने देखे अपार्ट फ्रॉम अदर प्रिपरेशंस। नाउ एसिड क्लोराइड कैन आल्सो बी रिएक्ट विद गिलमन्स रिएजेंट। नाउ व्हाट इज गिलमन्स रिएजेंट? गिलमन्स रिएजेंट इज R2CuLi, डायल्काइल कॉपर लिथियम का कॉम्प्लेक्स। ओके, R2CuLi, तो लिथियम डायल्काइल क्यूपरेट को, लिथियम डायल्काइल क्यूपरेट is called as Gilman's reagent. तो when you take lithium dialkyl cuprate, वो बनता कैसे? लिथियम alkyl lithium reacts with cupric iodide, so you get a Gilman's reagent. This is Gilman's reagent, R2CuLi. R2CuLi reacts with acid chloride. जब तुम इसको एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करोगे, so you will get only ketone in this, मतलब वन ऑफ दी R, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दो, R goes to C, okay, and this Cl can goes to Li to form LiCl, वो भी बन सकता है। When R goes to C, it result into the formation of R dash C double bond O R. Similarly यहाँ का देखो, डाईमिथाइल लिथियम डाईमिथाइल क्यूपरेट लिया है, एसिडाइल क्लोराइड लिया है, सिंपल है, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दो, एक CH3 को C पे डाल दो, सिंपल, तो यू गेट अ CH3 C double bond O CH3, okay, so you get a ketone from this reaction. So dialkyl cadmium with acid chloride give ketones, and Gilman's reagent, that is lithium dialkyl cuprate। याद रखना, dialkyl cadmium एक reagent है
और गिलमन्स रिएजेंट एक अलग रिएजेंट है, लिथियम डायल्काइल क्यूपरेट को गिलमन्स रिएजेंट बोलते हैं. इट गिव्स यू अ कीटोन इन दी एंड. ठीक है. देन दिस Cl goes to LiCl and RCU will be left in the end. Now oxidation ऑफ विसिनल डायोल. चलो नेक्स्ट प्रिपरेशन पे आते हैं. अगेन ये भी सिर्फ जेई नीट के लिए याद रखने का. ऑक्सीडेशन ऑफ विसिनल डायोल. आपने विसिनल डायोल लिया है, एडजेसेंट आयोडिक एसिड HiO4 इस पर आयोडिक एसिड ये यूज़ किया. ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा. देखो ये बॉन्ड ब्रेक किया. वन ऑफ द पार्ट याद रखने का सिंपल, ये जो COH ग्रुप है इसको C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दो. COH ग्रुप इज कन्वर्ट टू C डबल बॉन्ड. COH ग्रुप इज कन्वर्ट इनटू C डबल बॉन्ड. बस इतना करना है आपको. तो देखो ये COH ग्रुप है, इसको C डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया. ये COH ग्रुप है, इसको C डबल बॉन्ड. तो ये अल्डिहाइड एंड कीटोन. फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला एग्जांपल दिया आपके लिए, ऐसे ही मिलता है एग्जांपल है. यहाँ से 2 OH है, जहाँ से भी 2 OH है उसके बीच में से कार्बन को ब्रेक करो. COH group converts into C double bond O, so you have already CH3 C double bond OH. ये हो गया acetaldehyde. अगेन इसको भी C double bond O में कन्वर्ट करो दिस पार्ट, सो यू गेट C double bond O. इससे क्या अटैच था, CH3 and C2H5. तो डायोल विथ paraiodic acid also gives aldehyde and ketone. Now let's move on to preparation of aromatic carbonyl compounds, aromatic aldehydes and ketones. साइड चेन या ऑक्सीडेशन टाइप. ओके, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स.